चंडीगढ़ के सेक्टर 25 डी पुलिस चौकी में तैनात कांस्टेबल सचिन और उनके 3 साथियों पर मारपीट और जबरन वसूली के गंभीर आरोप लगे हैं। इस मामले में देवेंद्र सिंह, जो पंजाब विश्वविद्यालय चंडीगढ़ में क्लीनर के रूप में कार्यरत हैं, ने पुलिस प्रशासन से न्याय की गुहार लगाई है। शिकायतकर्ता देवेंद्र सिंह के अनुसार 19 मार्च की सुबह 9:15 पर जब वे अपनी ड्यूटी पर थे तो कांस्टेबल सचिन ने उन्हें फोन कर बाहर बुलाया और जबरदस्ती अपनी कार में बिठाने को मजबूर किया। इसके बाद कहा गया कि उनकी पुलिस वेरिफिकेशन पेंडिंग है। इसी बहाने उन्हें पीयू पुलिस चौकी ले जाया गया। देवेंद्र सिंह का आरोप है कि चौकी पहुंचने के बाद कांस्टेबल सचिन और अन्य पुलिसकर्मियों ने उनके साथ मारपीट की और 30,000 रुपए की मांग की। गंभीर रूप से घायल होने के बाद उन्होंने सेक्टर 16 के GMSH अस्पताल में मेडिकल करवाया। ये सर कल की बात है, 9:30 बजे फोन आया मेरे पास सचिन का, कांस्टेबल का। वो जानता है मुझे अच्छी तरह से। तो उसका फोन आया, कहता है भूरे कहाँ पर है तू? मैं क्या भाई मैं यूनिवर्सिटी में हूँ। कहता कल लड़ाई हुई थी तेरी? मैं क्या मेरी लड़ाई तो होती, लड़ाई तो करता नहीं। कहता चल कहाँ पर है अभी तू? मैं 4 नंबर बॉस के सामने खड़ा हूँ। कहता मैं आ रहा हूँ, मैं आ जाओ भाई। उसने मुझे गाड़ी में बिठाया, आया लोगरी और पूछा कुछ खाएगा ठंडा पानी टाइम पे पिएगा? मैं कहा नहीं भाई मैं ड्यूटी जाना मुझे। फिर मुझे पीयू की चौकी में ले गए सचिन, और उसके बाद मुझसे पूछने लगे कट्टा कहाँ पर है? मैं कहा भाई कौन सा कट्टा भाई, मेरा तो कट्टा कोई भी नहीं है। कहता नहीं बता दे, तेरी फुटेज में तू आ रहा है ठीक है, और प्यार से पूछना बता दे। मैंने फिर भी बोला मुझे नहीं पता भाई, मैं क्रिमिनल हूँ ना, मैं इसमें पढ़ता हूँ संगत में। कहता नहीं तो बता। फिर वो कहता जो सूज निकाल अपने। मैंने सूज निकाले, उसके बाद मेरे कपड़े जैकेट भी निकाल दी मेरी, और डंडे से मुझे बहुत पीटा। तो ये जो आप सचिन बता रहे हैं, ये कहाँ पर तैनात है, इसका पता है आपको? ये है तो 25 में, और यूनिवर्सिटी में आया था वो। आपको यूनिवर्सिटी में लेके गया था? हाँ जी, मैं जॉब तो यूनिवर्सिटी में करता हूँ, उधर ही आया था ये। तो पीयू की चौकी में लेके गए थे आपको? हाँ जी, और 3 बंदे और थे वहाँ पर। कौन कौन थे, उसका नाम पता है कुछ? नाम तो नहीं पता, बस फेस टू फेस जानता हूँ उनको मैं। यानी टोटल 4 लोग थे जिन्होंने आपके साथ मारपीट की? 3 थे, एक सचिन था, सचिन ही मार रहा था। सचिन मार रहा हाँ था। जी। तो कहाँ कहाँ उन्होंने चोटें आई हैं आपकी? सर ये देखो यहाँ पर सिर में, ठीक है। पैरों में बहुत मारा जी, डंडे मारे बहुत ज़्यादा। तो उसके बाद फिर आपने क्या किया? मैंने वो कहने लगे बार बार बता कट्टा कहाँ है। मैं बाबा उनको अपील कर रहा हूँ, मैं कट्टा नहीं है, आप चाहे मेरा पर्चा कर दो, मार डर के मारे कि भाई मुझे मत मारो, मेरा पर्चा कर दो, आप मारो मत मुझे भाई ठीक है। फिर भी मारते गए। फिर मैंने उनको बोला कि भाई मैं आपको सेवा पानी कर दूँगा, मुझे माफ़ कर दो, छोड़ दो मुझे। फिर जाके छोड़ा उन्होंने मुझे। तो उन्होंने कितने पैसों की मांग की थी आपसे? 30,000 की। किसे, सचिन ने मांग की थी? सचिन ने। फिर उसके बाद जब आपको छोड़ दिया गया, फिर आपने क्या किया? फिर मैं घर पर आया, फिर डैडी के पास गया मैंने उनको सारी बातें बताई कि ऐसे मेरे हुआ। तो उन्होंने बात करी है कि जो इनके जान पहचान के हैं पुलिस वाले। तो अब आप क्या चाहते हैं? सर मैं तो चाहता हूँ बस पूछो ना जी, मुझे इतना चोट मारी ना, मैं ड्यूटी नहीं जा पाऊंगा, मेरे बच्चे पेपर चल रहे हैं और नहीं छोड़ सकता जी। हाँ जी, कार्रवाई कितनी होती है, कार्रवाई करो बस। ये देखिए, ये बहुत गलत हुआ है जो ऐसा पुलिस को तैनात किया जाता है लोगों की सुरक्षा के लिए, और जब पुलिस ही ऐसा अत्याचार करने लगे तो इंसान जाएगा कहाँ। जैसे इनके फादर साहब मेरे पास आए सुबह, तो मैंने इनको एक बात कही कि आप क्या चाहते हो? इन्होंने कहा जी मैं SSP मैडम के पास जाऊंगा और मैं चाहता हूँ इंसाफ। मैंने कहा ठीक है आप जाओ, जाके मिलो। तो SSP साहब से ये मिले। SSP साहब ने उनको आश्वासन दिया कि हम इनके खिलाफ एक्शन लेंगे। फिर आगे SSP मैडम ने मार्क कर दिया DSP साहब को, उदयपाल जी को। उदयपाल जी से मैं मिला उनके साथ जाके, वहीं से आए हैं हमें भी। तो उदयपाल जी ने बहुत अच्छे से ट्रीट किया, अच्छा उन्होंने समझाया, बताया। उस मुलाजिम को भी बुलाया वहाँ पे, जिस मुलाजिम ने इसके ऊपर इतना अत्याचार किया है बच्चे के। तो उन्होंने हमें आश्वासन दिया है कि इसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी, और जो 3 थे उसके साथ उसके भी खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी। तो मेरी भी यही मांग है शासन से, प्रशासन से, पुलिस अधिकारियों से, खास करके हमारी SSP से और DSP साहब से, कि इस बच्चे को इंसाफ मिले। इसके साथ इतना अत्याचार हुआ है वो गलत हुआ है। इनका मेडिकल कराया गया? मेडिकल करा दिया हमने इनका। उन्होंने कहा इनको हम सस्पेंड कर देंगे, और जो भी कानूनी कार्रवाई बनती है इनके ऊपर वो भी होगी। तो कुल कितने लोग थे जो मारने वाले थे? 4 लोग थे। तो उनके नाम जद हुए कोई? शक्ल से जानता है लड़का, वो सचिन कह रहा है, बात हुई है आमने सामने, DSP साहब ने बिठाया है,
वो कह रहा है कि मैं जैसे ही मैं उनको बुलाता हूँ तो आप पहचान लोगे। इन्होंने कहा मैं पहचान लूँगा। बिना किसी गलती के एक बच्चे को बुलाकर इतनी बेरहमी से मारना, ये सरासर गलत है। कोई इसका क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है, क्रिमिनल नहीं है बच्चा। तो क्या आपको क्या लगता है कि क्यों ऐसा किया गया, क्या कारण रहे होंगे? इसके कारण भाई साहब, ये तो काम अफसरों का है। उस भाई से पूछे, उस मुलाजिम से पूछें कि तूने किसके कहने पे इस बच्चे के साथ इतना अत्याचार किया है। तो अभी तक बात में कुछ सामने आया है? नहीं, अभी कुछ नहीं उन्होंने बताया। बस ये जारी किया है कि हम इनके ऊपर कानूनी कार्रवाई करेंगे और इसको सस्पेंड करेंगे। बहरहाल अब देखना ये होगा कि चंडीगढ़ पुलिस अपने कर्मियों के खिलाफ क्या कदम उठाती है और क्या पीड़ित को न्याय मिल पाता है। पंजाब केसरी टीवी के लिए चंडीगढ़ से कुलदीप कुमार की रिपोर्ट।